कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद में मजीद सख्ती। पंजाब भर में मार्केटों पर छापों का अमल शुरू। सूबाई वजीर असलम इकबाल का कहना है, एक दुकान पर भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी होगी तो पूरा बाजार बंद कर देंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोरोना एसओपीज फॉलो न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पेशावर में कई मार्केटें सील कर दी गईं। एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाले 80 अफराद पर जुर्माने आए। 6 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कोरोना के बायस बंद लाहौर के पार्क आम शहरियों के लिए खुल गए। मास्क और ग्लव्स के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं। बच्चों के झूले और खेलने के मकामात बंद रहेंगे। दूसरी तरफ लाहौर में बगैर मास्क ड्राइविंग पर चालान का ऐलान। 8 मुश्तरका टीम्स तश्कील। वार्डन्स भी मुतहर्रिक होंगे। कार में 1 से ज़ायद अफराद सवार होने पर मास्क लाजमी होगा। मुल्क में कोरोना वायरस का बढ़ता फैलाव। वज़ीर आज़म का आज कौम से खिताब मुतवक्के। इमरान खान की ज़रिए सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों की अहम बैठक। मुल्की सियासी मुआशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तफसीली गौर। वज़ीर आज़म ने कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बड़ा ओपन है। जिस अंदाज में शहबाज शरीफ भाग रहे हैं जाहिर होता है चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की हठधर्मी। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत खत्म ना हो सकी। कराची के बेशतर फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल और डीजल के स्टॉक्स खत्म। शहरियों को शदीद परेशानी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पंजाब के कई शहरों में भी पेट्रोल नायाब। शहरी सड़कों पर मारे मारे फिरने लगे। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत को व्हाट्सएप के जरिए मुर्गी के गोश्त की कीमतें मुकर्रर करने से रोक दिया। जस्टिस जवाद हसन रिमार्क्स दिए कि चिकन से गरीब को बेहतर खुराक मिलती है। चिकन किसी सूरत गरीब की पहुंच से दूर नहीं होने देंगे। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। स्टील मिल्स की निष्कारी का मामला सेनेट में पहुंच गया। अराकीन ने हुकूमत पर सवालात की बौछार कर दी। नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा, वोट लेने के लिए भड़के मारने वाले इस्तीफा दें। असद उमर को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सेनेटर सिराजुल हक बोले, इमरान खान का दावा था स्टील मिल्स चला कर दिखाएंगे। वजीर आजम का वो वादा कहाँ गया? शहबाज शरीफ के लिए एक के बाद एक मुश्किल। एहतसाब अदालत से भी बुलावा आ गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 11 जून को तलब कर लिया। फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया गया। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने केस पर समाअत की। विफाकी हुकूमत का मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, मेयर इस्लामाबाद के खिलाफ नोटिफिकेशन वापस लेकर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। आइंदा माली साल के लिए तरक्की का हदफ 2.3% मुकर्रर। बजट दस्तावेज में अहम अहदाफ सामने आ गए। माली साल 2020-21 में ज़राअत का हदफ 2.9% मुकर्रर। सनत में शरह नमू का हदफ 0.1% रखा गया है। तवानाई के शोबे के लिए शरह नमू 1.4। लाइव स्टॉक में शरह नमू का हदफ 3.5% मुकर्रर। उधर माहिर माशियात साकिब शेरानी कहते हैं, इन हालात में नए टैक्सेस पर बात करना ठीक नहीं होगा। हुकूमत बजट में कारोबार को डूबने से बचाए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी पुलिस की पोस्टें तख्लीक कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ट्वीट, कहते हैं 1 जुलाई से अफसरान अपने फ़राइज़ सरअंजाम देना शुरू कर देंगे। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम की जानिब बड़ा और अहम कदम है। उस्मान बुज़दार की रुझान में मैरी बंगला आमद। दीवान खास का दौरा किया। कहा, रुझान जैसे पसमानदा शहर तरक्की करेंगे तो पंजाब आगे बढ़ेगा।
थरपारकर में पानी बहरान देरीना मसला बन चुका। थर के बासी मीठे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अरबों रुपए की लागत से लगाया गया आरओ प्लांट फनी खराबी के बाइस नाकारा। लोग पानी की तलाश में पैदल सफर करने पर मजबूर हो गए। तो नाज़रीन, लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मास्क ना पहनने वालों के चालान भी किए जा रहे हैं। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन से, जो इस वक्त शहर की बड़ी शाहराह पर मौजूद हैं। फ़हीम, आप कहां पर मौजूद हैं और कितना चालान किया जा रहा है उन लोगों का जो मास्क नहीं पहन रहे? जी, मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और लिबर्टी मार्केट का जो ये इशारा है, यहाँ पर ट्रैफिक का बहाव काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुश्तरका टीम जो है यहाँ पर नाकाबंदी किए हुए है और वो लोग जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे उनको रोका जा रहा है, उनके चालान किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है CCPO लाहौर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये कहा गया था कि शहरियों को मास्क की पाबंदी के हवाले से आगाह किया जाएगा और उनके चालान किए जाएंगे। आज 8 टीमें जो हैं वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात, जिनमें लिबर्टी मार्केट है, कलमा चौक है, उसके बाद रीगल चौक और कनार रोड और इस तरह टोटल 8 मुकामात हैं जहां पर टीमें मौजूद हैं जो कि शहरियों के चालान कर रही हैं। मोटरसाइकिल सवार का 200 रुपए का, जबकि गाड़ी सवार का 500 रुपए का चालान किया जा रहा है। जबकि कार सवार अगर एक बंदा बैठा हुआ है तो उसको तो चालान नहीं किया जा रहा, उसको वार्निंग दी जा रही है। लेकिन अगर बाकी लोग भी गाड़ी में मौजूद हैं, 3 से 4 लोग, तो तमाम लोगों का मास्क पहनना जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है। इस हवाले से तमाम दिन जो है वो ऑपरेशन जारी रहेगा और कहा यह जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस हवाले से तमाम हदायत जो हैं वो दीगर सेक्टर्स में भी दे दी गई हैं कि शहरियों को मास्क की पाबंदी जो है वो लाजमी करवाई जाए। मोटरसाइकिल सवार और कार सवार और दीगर जो गाड़ियों के सवार हैं वो मास्क का इस्तेमाल हर सूरत करें। जी, के दौरान मास्क पहनना लाजिम है वरना चालान होगा। फ़हीम इस बारे में आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करें जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के जाने बड़े और अहम कदम के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG पुलिस की पोस्टें तख्लीक कर दी हैं। 1 जुलाई से अफसरान अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की रुझान में मैरी बंगला आमद, दीवान खास का दौरा किया। बोले कि रुझान जैसे पसमानदा शहर तरक्की करेंगे तो पंजाब भी मज़ीद आगे बढ़ेगा। वज़ीर आला पंजाब की मसरूफियात। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार रुझान मज़ारी मैरी बंगला पहुँच गए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का खैर मकदम किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मैरी बंगला के कदीम तर्ज तामीर में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने वज़ीर आला को तारीखी और नायाब तस्वीर के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मैरी बंगला में मुअज़्ज़िज़ीन और अमायदीन से मुलाकात भी की। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि रुझान समेत पंजाब के हर पसमानदा इलाके की तरक्की पर भरपूर नजर है। तरक्की का अमल कोरोना की वजह से मुतासिर है लेकिन रुकने नहीं देंगे। इस दौरान वज़ीर आला पंजाब ने एक ट्विटर पैगाम में कहा है कि तहरीके इंसाफ के मंशूर और वादे के मुताबिक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अलग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG पुलिस की तैनाती जल्द की जाएगी। साथी रिपोर्टर शाहिद चौधरी के साथ दुआ मिर्जा, 92 न्यूज़, लाहौर। हाई ऑक्टेन की इजाफी कीमत वसूल करने के मामले पर ओगरा की आंख खुल गई है। हाई ऑक्टेन पेट्रोल की इजाफी कीमत वसूल करने पर ओगरा का नोटिस। तर्जुमान ओगरा का कहना है हाई ऑक्टेन की इजाफी कीमत का मामला तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ उठाया है। राना तारिक हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। राना तारिक, बताइएगा कितनी इजाफी कीमत सार्फिन से वसूल की जा रही है? जी बिल्कुल, हाई ऑक्टेन की इजाफी कीमत वसूली के हवाले से हमने 92 न्यूज़ पर 2 रोज कबल जो है ये मामला उठाया था। आज ओगरा ने जो है बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिस दिया है। हाई ऑक्टेन की इजाफी कीमत वसूल करने का जो नोटिस जारी किया है। अवामी मफाद में हाई ऑक्टेन की इजाफी कीमत का मामला जो है तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ उठाया है, ये कहना है तर्जुमान ओगरा का। तर्जुमान का मजीद ये कहना था कि तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हाई ऑक्टेन की कीमत आलमी मार्केट के मुताबिक कम करने के लिए हदायत जो है वो जारी कर दी हैं। इस हवाले से कंपटीशन कमीशन ने भी जो है बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस लिया है और मुल्क भर के तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को वाज़ेह हदायत की हैं कि आलमी मार्केट के मुताबिक जो है जो कीमतें कम हुई हैं तो हाई ऑक्टेन की कीमत भी जो है उसके मुताबिक स्टैंडर्ड सेट किए जाएं। जी
हाई ऑक्टेन की इजाफी कीमत के मामले के हवाले से आप आगाह कर रहे थे राना तारिक, शुक्रिया आपका।